दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के 16 मई 2022 के पेपर का डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा GUI का समर्थन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ए, MS डोज। कंप्यूटर के डिस्प्ले का आयताकार भाग जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्रोग्रामों को दिखाता है कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी, विंडो। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और विपणन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, विंडोज। 34वां क्वेश्चन, प्रत्येक वेब पेज को एक URL द्वारा दर्शाया जाता है। URL का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है जो आपको www पर हाइपरलिंक्ड संसाधनों पर क्लिक करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा सी, ब्राउज़र। 36वां क्वेश्चन, HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो www को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, सफारी एक वेब ब्राउज़र है जिसे एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है। 2, एड्स एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, ए सही है लेकिन दो गलत है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मृति को अपनी सामग्री हटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा सी, EPROM। 40वां क्वेश्चन, हार्ड डिस्क भंडारण सतह जिसे स्टोरेज सरफेस भी कहते हैं के प्रत्येक ट्रैक को समान आकार के खंडों में विभाजित किया जाता है जिसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सेक्टर। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है? 1, नियंत्रण इकाई। 2, अंकगणितीय तर्क इकाई। तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भंडारण उपकरणों के उनकी भंडारण क्षमता के संदर्भ में सही क्रम का निरूपण करता है? तो इसका आंसर होगा ए, कैश मेमोरी, उसके बाद में उससे बड़ी प्राथमिक मेमोरी और उससे बड़ी द्वितीयक मेमोरी। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 1, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU सीधे प्राथमिक संग्रहण के साथ संचार करता है। 2, तेयालीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 1, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU सीधे प्राथमिक संग्रहण के साथ संचार करता है। 2, हार्ड डिस्क पर संग्रहित डेटा को पहले प्राथमिक संग्रहण में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद इसे CPU द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 सही है लेकिन 2 सही नहीं है। 44वां क्वेश्चन, 4.1 गीगाहर्ट्ज की कालद गति वाले CPU का अर्थ है कि यह 1 सेकंड में चक्रों को संसाधित करता है। तो इसका आंसर होगा ए, 400 करोड़ यानी 4 बिलियन। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हैंडहेल्ड हाथ में चलाने योग्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, माउस। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की मान्य श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी,
AZERTY। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है लेकिन आउटपुट डिवाइस नहीं है? 1 माउस, 2 ट्रैक बॉल। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड पर 2 बार नहीं दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा ए, टैब। 39वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी स्क्रीन पर आवर्धित टेक्स्ट, चित्र और वीडियो बनाने के लिए एक प्रकाश और लेंस का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रोजेक्टर। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, डेटाबेस प्रबंधन या डेटाबेस मैनेजमेंट। 51वां क्वेश्चन, फाइल प्रबंधन के संदर्भ में फैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, फाइल एलोकेशन टेबल। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 1 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समयबद्ध तरीके से काम करते हैं। 2 विंडो 10 एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 सही है लेकिन 2 गलत है। 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक मान्य अनुच्छेद संरेखण या पैराग्राफ अलाइनमेंट विकल्प नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, डायगोनल। 55वां क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 फाइल की सभी सामग्री का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, Ctrl+A। 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कैलिब्री। 57वां क्वेश्चन, MS एक्सेल या वर्कशीट के कक्ष में फार्मूला डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेष वर्ण या कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बराबर। 58वां क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट के कक्ष परास या सेल रेंज C4 से H10 में कितने कक्ष होंगे? तो इसका सही आंसर होगा डी, 42। 59वां क्वेश्चन, अंतिम एक्सेल ऑपरेशन को फिर से रीडू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+Y, बी। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 250। 61वां क्वेश्चन, किताबुल हिंद किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, अल बरूनी। 62वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कपास की खेती से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा बी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 63, भगवान बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, बुद्ध का जन्म शाक्य गण में हुआ था। बी, वे क्षत्रिय वर्ण के संबंध रखते थे। सी, उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। डी, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका सही आंसर होगा सी, उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 64, चोल अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूमि के वर्गीकरण का सही विवरण नहीं है? ए, देवदान मंदिरों को भेंट की गई भूमि। बी, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को भेंट की गई भूमि। सी, सालाभोग किसी विद्यालय के अनुरक्षण के लिए भूमि। डी, वेलनवगई जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि। तो इसका सही आंसर होगा डी, वेलनवगई जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। क्वेश्चन नंबर 65,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 66, चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। 67वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, चोरा चोरी कांड। 68वां क्वेश्चन, घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, बंगाल का विभाजन 1905, बी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906, सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907, डी, लखनऊ समझौता 1911। तो इसका सही आंसर होगा डी, लखनऊ समझौता 1911। 59वां क्वेश्चन, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सही नहीं है? ए, भारत का कुल भूमि क्षेत्र 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड, सी, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड तक, डी, कुल भूमि सीमा 18,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा डी, कुल भूमि सीमा 18,200 किलोमीटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली से कितने पानी का उपयोग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 20%। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की जनगणना 2011 का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 73, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या के बारे में कौन सी जानकारी सही नहीं है? ए, कुल जनसंख्या 121 करोड़ अनुमानित, बी, जनसंख्या वृद्धि दर 13.73%, सी, जनसंख्या घनत्व 382 और डी, ग्रामीण जनसंख्या 68.8। तो इसका सही आंसर होगा बी, जनसंख्या वृद्धि दर 13.73%। 74वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस अनुसूचित भाषा को बोलने वालों की संख्या नगण्य है? तो इसका सही आंसर होगा डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा ए, 8.6%। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी कदन मिलेट की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अलसी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सेल। 78वां क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का वन क्षेत्र सबसे अधिक फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 79, द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 18, जो कि इसमें गलत है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सी, 10।